नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों रीट का नया सिलेबस है। जो पात्रता परीक्षा है उसका नया सिलेबस अपडेट किया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देखें रीट का जो सिलेबस है नया L1 फर्स्ट की हम पहले बात करने वाले हैं और उसमें साइकोलॉजी में क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। विद्यार्थियों, पहला पॉइंट जो बाल विकास है वो ऐसा रखा गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता और बुद्धि की बात करें या व्यक्तित्व की बात करें वो भी आपका सेम सिलेबस रखा गया है। कुछ इसमें पहले जो समायोजन और कुसमायोजित बालक थे उनकी भी चर्चा थी, तो इसका मतलब पिछड़े बालक और जो समायोजित बालक हैं उनकी भी है, और अधिगम वाला टॉपिक है वो भी ऐसे कैसा रखा है, इसमें अभिप्रेरणा है वो भी रखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करने की बात करें तो पहले भी ये वाला पॉइंट तो रखा ही था, कौन सा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी जो 2005 है उसके बारे में पहले दे रखा था। आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व ये दे रखा था। विद्यार्थियों, नया क्या जुड़ा है ये देखिए विद्यार्थियों, ये नया जुड़ा है। क्या जुड़ा है देखिए, ये नया जुड़ा है NEP 2020, ये विद्यार्थियों नया आपके सिलेबस में जुड़ा है। और एक नीचे पॉइंट और देखिए, राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याण योजनाएं या उनकी जानकारी और शैक्षिक योजनाएं हैं उनके संदर्भ में भी। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब ये भी नया जुड़ा है और ये भी नया जुड़ा है। तो हमें NEP जो 2020 है उसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हालांकि हमने जो इसकी PDF है बड़ी विस्तृत रूप से डाल दी है और उसमें से जो अपने को बेहतर है एग्जाम के दृष्टिकोण से उस पर भी हम वार्तालाप करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको देखने को मिला विद्यार्थियों। दूसरी हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, जो भाषा फेस्ट है उसमें हिंदी भी क्या है। तो विद्यार्थियों ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जिसमें यही पॉइंट पहले से थे और यही पॉइंट अब दे रखे हैं। तो कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई सिलेबस की बात नहीं है। यहाँ पर राजस्थानी भाषा और बोलियां हैं ये पहले से आ रहा था। आगे मैं बात करूं तो दूसरी भाषा में हिंदी है तो वो भी आपने देख लिया होगा। दूसरी भाषा में जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, भाषा आपको दो में से एक चूज करनी है। पहली भाषा में एक लोगे कोई से भी, हिंदी इंग्लिश जो भी संस्कृत लोगे, दूसरे में भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है भाषा उसमें से चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको ये भाषाएं हैं वो लेने वाले विद्यार्थी हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी ऐसा ही रखा गया है विद्यार्थियों। आप देखेंगे तो संस्कृत का जो सिलेबस है वो भी ऐसा ही रखा गया है। NEP 2000 की हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों। आप एक बार दृष्टिकोण डालेंगे तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, गणित का सिलेबस है, उसमें जो संख्याएं थी, स्थानीय मान था, गणितीय सूत्र थे, वो भी थे पहले से भी। तो कहने का मतलब इसमें जो है उनके हम बात कर लेते हैं। और विभिन्न भिन्नों की तुलना, मिश्र धन की बात करें, जोड़ बाकी, अभाज्य, गुणनफल, लघुत्तम, समापवर्त्य, ये सारे देखने को मिलेंगे। औसत लाभ की बात करें, सरल ब्याज, ये बिल्कुल रहने वाला है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। समतल वक्र, ये ठोस ज्यामिति, ये भी आपको ध्यान रखना है। लंबाई, क्षेत्रमति, या ये आयत, वर्गाकार, इनकी बात करें। गणितीय प्रकृति और तर्क पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना। औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन समस्या, यानी गणित की जो मेथड्स वाली पद्धति है, ठीक है, वो भी आपके रहने वाली है। तो ये पहले भी था, कोई खास बात चर्चा इसमें नहीं है। अंतिम देखिए बेटा विद्यार्थियों, लास्ट में है आपके एनवायर स्टडी की बात करूं विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों में, तो बेटा परिवार की बात है इसमें। दूसरा वस्त्र, आभूषण, आवास की बात है, व्यवसाय की बात है। बड़ा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बस हमारी सभ्यता संस्कृति की बात है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करूं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान में परिवहन, संचार, अपने शरीर के पोषक तत्व यानी नॉर्मल कैसे देखभाल करें, और सजीव जगत और जो जल है उनके संदर्भ में, हमारी पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना क्या है उसके संदर्भ में है। और कुछ पर्वतारोहण और पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट स्टडी से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं। और इसमें पर्यावरणीय जो शिक्षण शास्त्र है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो ये जो हमारा पाठ्यक्रम था, तो मैं आपको सीधा बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, केवल और केवल किस संदर्भ में कि हमारे सर क्या जुड़ा है और क्या नहीं। तो मैं कह दूं आपको, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्पेशल आपको फोकस करना है विद्यार्थियों, और कुछ नई बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों,
तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस संचालित हैं, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।